हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। उसके बारे में भी बात करते हैं कि क्या उसमें हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या हम थोड़ा न्यूज़ और इसको कवर कर लें कि लास्ट वीकेंड सारा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए मार्केट को तो प्रोबेबिलिटी ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। यही ट्रेडिंग का रूल है। और उससे पहले हम अपनी परंपरा को निभाएंगे और क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करेंगे ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी आप देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस लास्ट वीक में अच्छा खासा नीचे गया, क्योंकि डेली कैंडल है। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी आप देखेंगे तो अगर क्या है, लास्ट वीक के अंदर पूरा रेड कैंडल्स बनी है सारी। देखिए सारी कैंडल नीचे नीचे, प्राइस यहाँ पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका देखिए सिंपल सा है। जब आपको चार्ट देखना आ जाएगा ना, कैंडल पता लगी, पैटर्न पता लगे, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मैं ड्रॉ तो कर नहीं सकता, तो मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। मैं छोटे छोटे ना शॉर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है ना। शॉर्ट्स में मैं अपलोड करूंगा, तो उन पैटर्न्स को आप देखना, सीखना। और अगर आपके पास टाइम होता है तो चार्ट खोल कर एक बार, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप जाकर ना, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाकर आराम से फ्री में अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, एक दो इंडिकेटर यूज कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन चार्ट देख सकते हैं। तो फ्री टाइम में आप थोड़ा चार्ट देखेंगे तब आपको पता लग गया कि चार्ट किस तरीके से काम करता है और किस क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले क्या हुआ था। इसमें चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, तो जूम इन कर लिया अभी मैंने इस चार्ट को। सॉरी, मैंने पहले जूम आउट बोल दिया। अभी हम इसे और करते हैं छोटा, ये। तो आप ये लाइनों को ना अभी भूल जाना, लाइनों की तरफ अभी ध्यान। ज़्यादा लाइनों को आप मत देखना, जहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, आप उस पार्ट को देखना खाली मेरे, ठीक है। अभी आपको इसके अंदर में एक लाइन दिखा रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर जिसे कहते हैं। एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा ये कुछ पीच कलर का सा, पिंक, लाइट पिंक, पीच कलर, जो भी आप कह सकते हैं। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, इसका नीचे हेड लिखा हुआ है, और ये है राइट शोल्डर। तो ये पैटर्न कैसे काम करता है, यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, नीचे आए, ये एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये बड़ा इसका हेड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका राइट शोल्डर। तो अमाउंट प्राइस क्या कैसे काम करता है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। जब भी ऐसा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है तो जो ये जो होता है ना, इसका बीच का पार्ट, हेड का जो पार्ट होता है नीचे से लेके, और ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट, क्योंकि देखिए ये यूं बन रहा है, तो एक लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन। मैं इसको शायद कुछ और कलर देता हूँ वीडियो में ताकि आपको जल्दी से समझ आएगा। इसको मैं लाइन दे देता हूँ, रेड देता हूँ। रेड में देखिए, रेड में, सॉरी मैं टेक्स्ट को देख लेता हूँ। रेड में देखिए अगर चेंज हो जाएगी, हाँ रेड में आपको दिख रहा होगा बड़ा है ट्राइंगल। तो रेड में आप देखेंगे डॉटेड डॉटेड लाइन पे साथ साथ जा रही है। मैं इसको एक बारी बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आएगी। देखिए आ रहा है हेड एंड शोल्डर, और ये डॉटेड डॉटेड लाइन जा रही है। क्यों? क्योंकि जो भी ये जॉइंट बन रहा है ना, एक पॉइंट, दो पॉइंट, इस सबको क्या कर रहा है अपने इसमें इंटरेक्ट करके चल रहा है, एक स्केल लाइन बना रहा है। तो कभी भी क्या होता है, जो इसका बीच का पार्ट होता है, इतना ही इससे, जब यहाँ हेड एंड शोल्डर खत्म होता है, यहाँ से ऊपर जाता है उतना ही प्राइस। तो इसके हिसाब से प्राइस अभी बहुत ऊपर जा सकता है। तभी मैंने कहा था कि 2 लाख 2,40,000 तो जाएगा ही जाएगा प्राइस, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है पैटर्न। लेकिन जरूरी नहीं है पैटर्न बनते हैं तो हर बार फुलफिल होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बुलिश होता है, ये सच बात है कि बुलिश तो होता ही है। चाहे इतना ही ये जो आया है, इतना ही पैटर्न अगर आप इसको उठाकर, मैं उसको चार्ट को छोटा कर देता हूँ। अगर ये जो बीच में मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैंने सिलेक्ट की है बार, ये हेड से लेके यहाँ तक का डॉट होता है, और इसी स्केल से ऊपर यहाँ से यहाँ जाता है। तो इतना प्राइस जाने के चांसेस होते हैं। तो अभी 3.5 लाख, 3,40,000 का प्राइस दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं वहाँ तक जाता है या नहीं जाता। नहीं तो क्या होता है, मैं इसको दोबारा से जूम आउट करता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सेम चीज करी, लेकिन एकदम से नहीं जाता। ऑब्वियस है, इतना पुराना चार्ट है, सालों का चार्ट है। अगर आप देख रहे होंगे, ये हेड एंड शोल्डर अभी से नहीं बन रहा। इस पे अगर मैं आऊँ तो 21 फरवरी, फरवरी से लेकर ये 2023, यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी, जहाँ पर मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ मैं, 2023। यहाँ से आगे बड़ा बन रहा है, तो आगे प्राइस को 3.5 तक जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो यहाँ से प्राइस क्या हो, प्राइस गया ऊपर। अब जब प्राइस ऊपर गया तो ऑब्वियस है, ये वाली जो रेड लाइन है, ये काम क्या करती है, हमेशा ये काम करती है सपोर्ट का काम। तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाकर के वो वापस नीचे आया, इसने सपोर्ट को टेस्ट किया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसने एग्जैक्ट 19-20 का तो विक जो लग जाती है वो हो जाता है, इसने यहाँ पर आके इसको सपोर्ट को टेस्ट किया। तो क्या हुआ, टेस्ट करने के बाद ऊपर गया। लेकिन अभी आप देखेंगे इसके अंदर भी एक छोटा सा क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, उसको और जूम आउट करता हूँ थोड़ा,
ये देखिए अब इसके अंदर क्या प्राइस यहाँ से ऊपर क्या था, ये पहला लेफ्ट शोल्डर बना, फिर ये हेड बना, फिर ये राइट शोल्डर। तो हमेशा क्या है, इसके ऊपर गया, मैंने क्या कहा प्राइस नीचे भी आ सकता है, तो इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है पीच कलर वाली, इसको टेस्ट करने आएगा प्राइस। प्राइस यहाँ से ऊपर 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 गया, लेकिन इसको क्या टेस्ट करने नीचे आया। पहले मैं अगर इसको आपको और जूम करके दिखाऊँ, पहले क्या हुआ था, इस पीच लाइन को टेस्ट करके ऊपर गई, किस कैंडल में, ये वाली कैंडल, ये जो हैमर कैंडल आप देख रहे हैं, इसको और बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आ सके। ये वाली जो कैंडल है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको सपोर्ट पे, इसको सब लेके ऊपर गया, फिर क्या हुआ, इसको लेकर ही प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर का तो इसने सपोर्ट तोड़ दिया, एक तो ये भी था कि सपोर्ट तोड़ दिया, दूसरा क्या था, ये जो हमने पैटर्न डबल चैनल पैटर्न बनाया था, डिक्लाइन पैटर्न, इसके अंदर भी क्या था, प्राइस इस पैटर्न के नीचे आके इसको उसने टेस्ट किया, लेकिन अभी क्या है, वापस ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मोमेंटम बुलिश बन जाता है कि ये फेक आउट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या 15 मूविंग एवरेज भी थी। तो जब ये 3-4 चीज़ों के सिग्नल मिल जाते हैं ना, एक पॉइंट ये वाला, एक ये डिक्लाइन पैटर्न वाला डबल पैरेलल लाइन का, और ये एमए क्रॉसिंग का जो है 50 मूविंग एवरेज है ये वाला, तो इससे मोमेंटम आपको पता लगता है कि इससे अगर प्राइस यहाँ से इस वाले सेक्शन से अगर प्राइस नीचे तोड़कर आ जाता तो क्या होता, फिर हमें प्राइस और नीचे जाते देखने को मिल सकता था। और यहाँ तक क्यों आया, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी क्या है, अभी हम दोबारा ऊपर गो थ्रू कर रहे हैं बुलिश मोमेंटम की तरफ। अब दूसरा जो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो होगा हमारा 20 मूवी एवरेज, जो कि ये है, ये रेड वाली लाइन है 20 मूवी, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी होगा बिटकॉइन के लिए। और ये वाला जो आप पैटर्न देख रहे हैं, व्हाइट लाइन वाला चैनल जो है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको दिख जाएगा, सिलेक्ट कर दी, ये वाला जो चैनल है, इस चैनल को आपको ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो नए हायर हाई के लिए बिटकॉइन जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ी बात नहीं है, एकदम से जब यहाँ से उठ के 1,25,000 तक जा सकता है बिटकॉइन, तो भैया 10,000 का रिट्रेसमेंट भी दोबारा आ सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात इतनी है नहीं। 1,23,236 तक गया था, वापस नीचे आ गया, अब वापस 1,15,400 कुछ पे भी बिटकॉइन चल रहा है। हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, बिटकॉइन में CME गैप होता है, जो इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स खुलता है ना, उसके अंदर गैप आता है, तो गैप को फुलफिल करने के लिए प्राइस जरूर नीचे आता है। ठीक है ना, वैसे ऐसा मैंडेटरी नहीं होता, 100 आउट ऑफ 100% नहीं होता, लेकिन मोस्टली क्या होगा, मतलब मोस्टली है कि आएगा ही, है ना। आप ये नहीं मान सकते 70% 75% नीचे आता है, 25% केसेस में हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा झांसा देने के लिए प्राइस निकल जाए। तो वही चीज़ हुई थी, हुआ क्या था एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। पिछला तो आप ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया, पिछला तो आपको पता है सारे गैप फुलफिल थे, भरे हुए थे। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ जूम करके, आपको अगर थोड़ा चार्ट देखते तो आपको समझ आ गया होगा मैं कौन सा एरिया आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला जो सेक्शन है, आप ये देख रहे हैं, इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में कितना गैप है, यहाँ पर देखिए, मैं भी ऐसी दो ना, इन दो कैंडल के बीच में कितना गैप आ रहा है। ये जो गैप था ना, इस गैप को फुलफिल करना था। अब जब प्राइस ऊपर निकल गया था यहाँ से यहाँ तक, तो अब वैसे उसको सिर्फ फुलफिल तो करना था। ये कैंडल यहाँ बनी थी, लेकिन यहीं से ऊपर वापस चला गया प्राइस। मल्टीपल टाइम क्या हुआ, इस जगह से प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन ये गैप फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन अब की बार क्या है, इस कैंडल ने इस गैप को फुलफिल कर दिया। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो उससे आपको पता लग जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक जो गैप था, एक और मैं कर देता हूँ ड्रॉ यहाँ तक का। अब आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा, ये जो बीच वाला गैप है, ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप भर गया है, अब भर गया है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अभी मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, अभी मोमेंटम जाना चाहिए हमारा ऊपर की तरफ। तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम आपको बताता है, ड्रॉ करता है कि हाँ मार्केट में किस तरीके से क्या चल रहा है। तो इन कुछ चीज़ों को अगर पता लग जाए ना आपको, तो आप भी, मैं नहीं कहूँगा आप इन्वेस्ट फ्यूचर करना, ट्रेड करने शुरू कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा करेंगे तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी कि मार्केट में चार्ट पैटर्न जो होते हैं, चीज़ किस तरीके से काम करती है। उसके लिए आपको क्या है पता है, पूरी वीडियो देखनी, ढंग से देखनी, ढंग से समझना है चीज़ों को। एक बार समझना है तो दोबारा वीडियो को चला के देखिए, आराम से देखिए, तसल्ली से समझे तो ही समझ आता है। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या है, अभी देखिए ऊपर गई थी, अभी नीचे आ रही है। और बड़ी बात क्या है, ये जो है ये अपना 20 मूविंग एवरेज है, रेड लाइन वाली, और ये होती है हमारी 50, इस पर सपोर्ट ले रहा है अभी। अगर यहाँ से गिरता है तो हम ऑल्ट्स में थोड़ा सा और बढ़ोतरी देखेंगे। वैसे ऑल्ट में एक चीज़ पता है क्या हो रही है, बिटकॉइन 25 पे था, तो ऑल्ट जैसे फॉर एग्जांपल 1,23,000 पर गया, तो ऑल्ट गए, कोई भी एक ऑल्ट उठा लेता हूँ, जैसे कि इथेरियम गया 3600 पर, 3900 पे गया। लेकिन बिटकॉइन जितना गिरा ना, उतने हिसाब से इथेरियम नहीं गिर रहा।
और लेकिन बिटकॉइन गिर जाता है 10%, इथेरियम गिर रहा है खाली 4%। लेकिन जैसे-जैसे फिर हल्का-हल्का बिटकॉइन ऊपर मूवमेंट करता है तो उससे ज़्यादा इथेरियम रिकवर कर रहा है। तो अब ना थोड़ा-सा जो ज़िगज़ैग मूवमेंट है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको देखना, खोलना और प्राइस एक्शन चार्ट पे ज़रूर देखना, उससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि असली ऑल्ट सीज़न जो आएगा, मैं एक बार वीकली कैंडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमने पैटर्न बना रखा है, देखिए ये जो एक ग्रीन लाइन है ये वाली, ये है 60% की, 60% को तोड़ेगा। देखिए यहाँ पर 3-4 चीज़ें ऐसी है जो एग्जैक्ट है, जिसके साथ होते के साथ ही ना कंफर्म हो जाएगा जैसे ये होगा। देखिए एक तो ये 15 मूविंग एवरेज है जो यहाँ से जा रही है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला सेक्शन देखिए आप, पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन, इसके अंदर ग्रीन लाइन जा रही है, ये तोड़ेगा। और ये वाली जो ग्रीन लाइन है लंबी वाली, ये जो यहाँ से लेके, ये जो आप देख रहे हैं मेरे कर्सर यहाँ से सीधा चलता आ रहा है ना, ये वाली, ये 60% लेके ये तोड़ेगा। उसके बाद ये जो व्हाइट वाले इसका चैनल देख रहे हैं आप, ये चैनल, ये जो मैंने ड्रॉ करा है, फिर दिखाता हूँ आपको। व्हाइट वाला लाइन ये जो जा रहा है मेरे प्लस वाले कर्सर की तरफ देखेंगे, इन दोनों तरफ, जब ये इसको तोड़ देगा, जैसे 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या 56% ये 3-4 चीजें इंस्टेंट ऐसी है ना, जैसे ही ये टूटी एकदम से उफान सा, कहते हैं ना जो सैलाब आएगा, एकदम से सुनामी आएगी और सारे कॉइन आपको भागते हुए नजर आएंगे। अब वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि देखिए मैं कोई इतना बड़ा ज्योतिषी या भगवान नहीं हूँ कि मैं बताता हूँ कौन सा कॉइन कितने परसेंट बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा जरूर, चाहे आपके प्रॉफिट मार्जिन से ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन अभी जिस लेवल पर है उससे ऊपर उठ के जरूर आएगा। तो अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अभी क्या कर दिया है, अभी यूट्यूब ने ये चीज़ कर दिया है कि आप कॉइन भी नहीं बता सकते, क्योंकि आप कॉइन बताने जाओगे ना अपने चैनल पे वीडियो में तो स्ट्राइक आ रही है वीडियो पे, वीडियो डिलीट कर दी जा रही है। तो अभी मैं वो नहीं बता सकता आपको। अगर आपको पता करना हो तो आप मुझे चैट में कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका हम दूसरा एक ऑल्टरनेटिव यूज़ केस कुछ बना सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम भी है, या हम इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर वहाँ पर भी चीज़ों के बारे में बातें कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पे नहीं कर सकते तो। चलिए ये थी आपकी, जो मैंने चार्ट आपको एनालिसिस सारा बताया है। मोमेंटम बुलिश है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट खत्म हो गई, मार्केट ऊपर जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी न्यूज़ की कि पॉजिटिविटी कैसे आती है आपके माइंड में। ठीक है, पॉजिटिविटी ऐसे आती है कि माइकल सेलर ने कितने बाय कर लिए, 21,021 बिटकॉइन फिर से बाय कर लिए हैं। तो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है ना वो इस वे में आती है कि जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग पैसा डाल रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अभी सस्ते में माल खरीद रहे हैं, एंड में जब तूफान आएगा ना, एक सैलाब आएगा मार्केट के अंदर, प्राइस एकदम से हाई पे जाएगी, तब क्या होगा, तब नॉर्मल जो पीपल हैं, वो नॉर्मल लोग जो है वो एंटर करेंगे, देख के कि यार प्राइस यहाँ था और यहाँ से मतलब जमीन से आसमान की तरफ चला गया, तब वो आएंगे बाय करने के लिए। और तब ये जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, इनका राइट टाइम होता है क्या, वो हमारे ऊपर उस सारा का सारा माल हाई प्राइस में बेच कर और खुद अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाती है। क्योंकि बाय तो सस्ते में करते हैं लेकिन सेल कर देते हैं हाई प्राइस में। दूसरी ये कंपनी है जो उसको ना, ये कोई नई कंपनी आई है जिसने, मतलब नई कंपनी नहीं आई है, कंपनी तो पुरानी होगी, लेकिन इसने बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो 85 बिटकॉइन उन्होंने बाय करें जो कि $10 मिलियन के थे। थर्ड में आपको बताता हूँ, थर्ड ये मेटा प्लेनेट जो मैं कवर करा था, तो मेटा प्लेनेट ने फिर से 463 बिटकॉइन उन्होंने बाय करे हैं। और आगे हम थोड़ी सी और न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ट्रंप ने कहा है कि he will name a new Fed governor and BLS chief this week। तो ये नए फेड गवर्नर और BLS चीफ जो है उनके नाम बताएंगे इस वीक के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ भी है, क्योंकि देखिए जो भी ये बड़े लोग, अमेरिका अभी नंबर 1 पर है, प्रेसिडेंट है वहाँ की, जो थोड़ा बहुत भी क्या कुछ कमेंट ऐसा करते हैं, जैसे इन्होंने टैरिफ भी लगाया था इंडिया पर 25% का, ये जो थंबनेल था उसी के ऊपर था, उसी पर भी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया। सारी यारी दोस्ती जो मोदी जी से थी ये सारी भूल गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, इंडिया को भी एक स्टेप लेना चाहिए, जो मेरा मानना है उसके अंदर इनको क्या करना चाहिए, इंडिया को भी अपना एक INR स्टेबल कॉइन बनाना चाहिए, ठीक है ना। स्टेबल कॉइन हर एक कंट्री मोस्टली क्या कर रही है, अपनी उसके करेंसी पे बना रही है, तो इंडिया को भी बनाना चाहिए। चाहे ब्लॉकचेन कोई से यूज़ करे, चाहे थेरियम यूज़ करे, चाहे कार्डाना यूज़ करे, चाहे सोलाना यूज़ करे, लेकिन सेफेस्ट तो अभी कहते हैं सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट है वो इथेरियम है, ठीक है ना। कार्डानो भी सेफेस्ट है। तो क्या करना चाहिए, अपना एक INR कॉइन बनाना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट देखिए,
बहुत सी चीज़ों में हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जैसे यूएस में भी रहते हैं, ठीक है? ये तो मैं बात कर रहा हूँ खाली जवाब देने की अमेरिका को, क्योंकि अगर वो 25% का टैरिफ लगा के हमसे इस तरीके से वॉर करना चाह रहे हैं, टैरिफ वॉर करना चाह रहे हैं, तो उस पे हम उनको क्या जवाब दे सकते हैं? और उनके साथ-साथ हम अदर कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं। अगर हम आईएनआर बैक्ड कॉइन बना दें, और उसके बाद हो क्या कि जो भी पैसा आता है, क्योंकि आपको पता है बाहर से कोई भी पैसा जब इंडिया में आता है तो स्विफ्ट के द्वारा आता है, जो पेमेंट टेक्नोलॉजी और शिफ्ट टेक्नोलॉजीज के पीछे, जो कि है अमेरिका की। और उसके अंदर आप मानेंगे नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि आप वैसा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है जो कि कटता है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट डॉलर में कटता है, तो वो कहाँ जाता है? शिफ्ट कंपनी के पास जाता है, अमेरिका के अंदर जाता है। अगर आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा तो इथेरियम तो भैया वहाँ का है नहीं, ठीक है ना? अमेरिका का इथेरियम है नहीं, तो होगा क्या? तो डायरेक्ट जितना जो पैसा उस पर कटता है डॉलर में, जो वहाँ पर जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मान के चलिए 5 बिलियन, छोटे से छोटा अमाउंट भी आप रख लेते हैं तो 5 बिलियन डॉलर बहुत होता है। अगर वही अमाउंट हम अपनी स्टेबल कॉइन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो उसके अंदर एक मिनिमल चार्जेस जाएगा खाली, और उसके अलावा क्या होगा, पैसा इधर से उधर भेजा जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि इनको कहीं ना कहीं लॉसेस तो मिलेंगे, क्योंकि इनका जहाँ पर इस तरीके से दिया जा सकता है। तो चलिए अब जल्दी से अगली न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और बहुत से लोग शायद बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं तो काम की चीज़ें बताता हूँ, देखना ना देखना आपके ऊपर है। बिटमाइन जो के होते हैं, उन्होंने भी सबसे बड़ी होल्डिंग कर रखी है इथेरियम की। देखिए मैंने क्या कहा था, पहला पैसा बिटकॉइन के अंदर आता है, उसके बाद इथेरियम में आता है, उसके बाद जो फंडामेंटल कॉइन्स होते हैं उनके अंदर, और उसके बाद कुत्ता बिल्ली कॉइन, जितने भी कॉइन है, ये सबके अंदर पैसा फ्लो होता है। तो ये सबसे बड़ी होल्डिंग इनकी बताई जा रही है इथेरियम के अंदर। 8,33,000 इथेरियम है, जो कि 2.9 बिलियन डॉलर की है। इथेरियम में पैसा आने लग गया है। ट्रॉन के फाउंडर, जो आपको पता होगा, TRX इनकी ब्लॉकचेन है, ट्रॉन इनका कॉइन है, और उसमें बहुत सारे कॉइन है, इस पर आप जा सकते हैं। ये बहुत यंगेस्ट बिलियनियर है, और इन्होंने क्या किया है भैया, ब्लू ओरिजिन के साथ जाके इन्होंने 28 में इनकी बिड करी थी, 21 में, और ये आप स्पेस में घूम कर आप देख रहे हैं अपना एक सपना जो बचपन का था वो दिखा रहे हैं कि भैया इन्होंने ये अचीव कर लिया है। और इनका भी ब्लॉकचेन अच्छी है, इनके भी कॉइन्स अच्छे हैं, तो आप इनकी तरफ भी गो थ्रू कर सकते हैं। ब्रिटिश लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना, जो कि क्या है, राइज कर रही है 8.1 मिलियन पाउंड राइज कर रही है, किस लिए? परचेज करने के लिए BTC। और अभी इस कंपनी के पास 2050 BTC हैं। तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ है। समझ जाइए, मतलब बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि क्रिप्टो मार्केट कहाँ जा रही है। ऐसा कुछ नहीं कि क्रिप्टो मार्केट कहीं चली जाएगी। हाँ, एक्सचेंजेस के हैक होते हैं, एक्सचेंज वाले पैसा खा जाते हैं, दूसरे एक्सचेंज अच्छे जो फिर रिफंड कर देते हैं। कोई प्रोजेक्ट डूब जाए या कोई गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे तो ही आपका पैसा बर्बाद होने के चांसेस हैं, नहीं तो कोई चांसेस नहीं है। बिटकॉइन की माइनिंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है कि ऑल टाइम हाई पे चली गई है, 1.276 टेरा हैश पे चली गई है। तो इससे क्या होता है, इससे सिक्योरिटी का पता लगता है कि बिटकॉइन को अभी कोई हैक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ऐसा कंप्यूटर ना आ जाए, सुपर कंप्यूटर तो है ही, और क्वांटम कंप्यूटर ना आ जाए तब तक। और ये क्या है, देयर इज नाउ 80% चांस ऑफ गेटिंग रेट कट इन सितंबर। तो जो रेट कट होने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, उसके 80% चांस की बिडिंग है कि वो कब हो सकता है, सितंबर में। तो हो सकता है आपको, मैंने कहा था ना, दिसंबर तक का टाइम ऐसा है ना कि कभी भी मार्केट ऐसे भागी गोली की तरह। तो सितंबर में अगर रेट कट हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट चांस होगा कि पैसा प्रिंट होगा, मार्केट के अंदर आएगा, बूम जाएगी मार्केट एकदम स्काई रॉकेट की तरह। और 2-4 न्यूज़ मैंने रख रखी है। ये इथेरियम ईथर मशीन स्कूप्स, इन्होंने भी क्या है, ये शार्पलिंक को फॉलो करा है, और उन्होंने भी क्या है 57 मिलियन के ईथर बाय करे हैं, और ये अभी सेकंड पे आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास थे 3,34,757 इथेरियम, और उन्होंने अभी 10,000 इथेरियम और बाय करे हैं, 10,605 इथेरियम इन्होंने और बाय करे हैं, जिससे कि इनकी होल्डिंग बढ़ी है इथेरियम में, 3,45,362 इथेरियम इनके पास हो गए हैं। तो ये देखेंगे आप, बड़ी बड़ी न्यूज़ है, ये इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, मतलब इतने बड़े बड़े जाइंट वो हैं जो कि बाय कर रहे हैं। क्योंकि देखिए नाम आ रहा है, शार्पलिंग एंड ईथर मशीन परचेज 1.62 मिलियन ऑफ इन इथेरियम। तो इथेरियम में पैसा भी आना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। और कहीं एक न्यूज़ ये भी निकल कर आई है बिटकॉइन महीने से कि टैक्स विंडफॉल एज इंडिया होल्डिंग ऑफ क्रिप्टो अक्रॉस 120 बिलियन, मतलब 120 बिलियन डॉलर का जो पैसा है इंडिया का, वो लगा हुआ है। और ये आ रहा है विद इंडियंस होल्डिंग अ मैसिव 120 बिलियन इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट नाउ। यानी भारत के लोगों ने 120 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिटकॉइन के अंदर, जिससे पता है क्या है, हम वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंक पर आ रहे हैं, यूएस के बाद सेकंड रैंक पर आ रहे हैं। लेकिन बस ये है कि ये आम जनता का पैसा है, ठीक है ना। तो अगर हमारी खुद की गवर्नमेंट इस चीज़ में उतर जाए
तो हम नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। और जब ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, ब्लॉकचेन इतना यूज़ केस है, तो हम फिर अमेरिका हो चाहे चाइना हो, उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कब इन करना है, कब आउट करना है, डोमिनेंस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। अगर आपको चार्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, कॉइन के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हम आपको गाइड करने की, एजुकेट करने की कोशिश करते रहेंगे।